जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चन आर्मी के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10, 12, 8 या 2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता 2, 8 और 18 के रूप में। तो इसमें लास्ट में 18 होने चाहिए, या फिर 18 से कम है तो वो किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए इसमें लास्ट में कितने हैं? 2। तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? वो होगी 2। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो बताइए इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 39, 19, 20 या 12। तो कितनी होगी? इसकी होगी द्रव्यमान संख्या होगी 39, क्योंकि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो बताइए 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 146, 234, 90, 148। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास घटा देते हैं। 238 में से 192 घटाएंगे तो कितना आएगा? 146। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 146, 146। चलते अगले क्वेश्चन पर। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो ये बताना है। मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकलर ने, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने या एफ यूटिलिट और आई क्यूरी ने? तो किसने की थी? इसका सही आंसर होगा डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। विखंडन पर, संलयन पर, तापीय दहन पर या उपरोक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो किस पर काम करता है? विखंडन पर। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो मंदक के काम क्या आता है? मंदक के काम आता है भारी जल, जो हैवी वाटर होता है। और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो बताइए कौन सा रेडियम का समस्थानिक है जो रक्त कैंसर के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर की बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है कोबाल्ट 60 का। चलते अगले क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य कर जाता है? तो हाइड्रोजन बम है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर? तो किस पर काम करता है ये बताना है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए। हाइड्रोजन बम होता है वो कार्य करता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो बताइए निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इट्रियम या ट्राइटियम? तो कौन सा है इनमें से? सही आंसर होगा इसका सी, इट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पर। आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं? समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियॉन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक आयनिक बंधन बनता है जब संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, दो धातु तत्व परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो बताइए आयनिक बॉन्ड कब बनता है? तो आयनिक बॉन्ड बनता है, कब बनता है आयनिक बॉन्ड? जब बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है।
इसका सही आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयोजी यौगिक का उदाहरण बताइए। तो संयोजी यौगिक का उदाहरण बताना है सहसंयोजी यौगिक KCl, BaO, CHCl3 या CaH2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा CHCl3। सी इसका सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पर। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है? तो ऑक्सीकरण का, अवकरण का, बहुलीकरण का या जस्तीकरण का। तो किसका उदाहरण होता है? ये होता है ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन का भी। चलते अगले क्वेश्चन पर। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो Na2SO4 में जो सल्फर के ऑक्सीडेशन अवस्था होती है वो कितनी होती है? तो सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है? वो होती है 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता, बताइए। अम्ल, भस्म, लवण या इनमें से कोई नहीं। जो भस्म जो होती है वो, जिसको हम कहते हैं क्षार। भस्म को क्या कहते हैं? भस्म को ही कहते हैं हम क्षार। बेस, बेस का काम होता है जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। और अम्ल का क्या कार्य होता है? अम्ल का कार्य होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना। चलते अगले क्वेश्चन पर। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो सभी जो अम्ल होते हैं जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो OH आयन, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो वो प्रदान करते हैं H पॉजिटिव आयन। तो क्या प्रदान करते हैं? H पॉजिटिव आयन। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अम्लीय घोल का pH मान होता है। तो अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है ये बताना है। तो कितना होता है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक या 14। तो अम्लीय घोल का pH मान जो होता है वो होता है 7 से कम। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्षारीय घोल का pH मान होता है। तो क्षारीय घोल का pH मान होता है क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या 7। तो किससे क्या होगा? क्षारीय बेस का जो pH मान होता है वो क्या होता है? वो होता है 7 से अधिक। चलते अगले क्वेश्चन पर। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो जो अम्ल होते हैं धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो जो एसिड होते हैं और उनको हम धातुओं से मेटल के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? वो निकालते हैं हाइड्रोजन गैस। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? 4.5 से 4.5 या 6.45 से 6.55 या 7.35 से 7.45 या 8.25 से 8.35। तो क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने उसकी खुशबू में सभी भाग में फैल जाती है। उसकी खुशबू जो कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ये बताना आप किस कारण होता है? वाष्पन के, वाष्पीकरण के, विसरण के या ऊर्ध्वापतन के। तो किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा सी, विसरण के कारण। क्योंकि विसरण में क्या होता है कि किसी भी वस्तु को वायुमंडल के सभी स्थानों पर फैल जाती है, वो विसरण कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैविक उत्प्रेरक है। तो जैविक उत्प्रेरक बताना। अमीनो अम्ल, C6H12O6N2 या एंजाइम। तो बताइए जैविक उत्प्रेरक कौन से होते हैं? जैविक उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। इसका सही आंसर होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो कौन सा होता है उत्प्रेरक? तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने पर कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? बताओ। Fe, Ni, MO या PT। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? Ni। किसका प्रयोग किया जाता है? निकल का। चलते अगले क्वेश्चन पर। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो मीथेन, CO2, ब्यूटेन या H2O। तो LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। और दूसरी गैस कौन सी होती है? प्रोपेन। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण केवल कॉल गैस कहलाता है? तो कौन सा मिश्रण है जो कॉल गैस कहलाता है? H2CH4CO का या H2N2CO का या फिर H2N2O2 का या H2O2CO2 का। तो कौन सा मिश्रण है जो कॉल गैस मिश्रण कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन ए, H2CH4CO।
हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। चलते अगले क्वेश्चन पर। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस की गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहलाएगा? कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस या प्राकृतिक गैस? तो CO तथा N2O का जो मिश्रण तो वो कहलाता है प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडरों में भरकर गैस गंधयुक्त बनाया जाता है। तो जो सिलेंडरों में जिससे कि उसकी स्मेल आ जाए, क्या भरा जाता है ये बताना। हीलियम, अमोनिया, मैरकैप्टन या ईथर, क्या भरा जाता है? तो उसके सिलेंडर में भरा जाता है मैरकैप्टन, जिससे कि अगर सिलेंडर लीक होता है या गैस का रिसाव होता है तो इंसान को सुगंध के द्वारा पता चल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है? तो बताइए वाटर गैस जो होती है वो किन दो गैसों का मिश्रण होती है? CO+H2, CO+N2, CO+O2 या CO2+H2? तो किसका मिश्रण होती है? वो मिश्रण होती है CO+H2 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं बायोमास, कोक, प्रणोदक या कोल गैस? तो जो रॉकेट चलाने में यूज किया जाता है ईंधन वो कहलाता है प्रणोदक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है इसे उस पदार्थ का खालिस्तान कहते हैं। ऊष्मायन, ज्वलन ताप, कैलोरी या इनमें से कोई नहीं? तो उसको क्या कहा जाता है ये बताना है। उसको कहा जाता है ज्वलन ताप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? दत्र दहन क्रिया, मंद दहन क्रिया, श्वेत दहन क्रिया, विस्फोटक? तो कैसी है? ये है एक मंद दहन क्रिया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।